तो हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं नबी बख्श खान खोसा 88 से लेकर फिर काफ़ी अरसे तक पीपल्स पार्टी में रहे, 2 दफ़ा MNA रहे। इलाके के बड़ी उनकी तो खैर बहुत खिदमात हैं, वो मैं गिनवा भी नहीं सकता हूँ। उसकी बहुत ज़्यादा इलाके के साथ एक मोहब्बत, प्यार। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, हमें पीपल्स पार्टी में बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन हालात, वक्त, ज़माना, सिस्टम कुछ इस तरह चलता रहा। और हम जहाँ भी जिस पार्टी में भी रहे, बड़े वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और हमारा एम और मकसद इलाके की खिदमत रही है और हमने भरपूर की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और हालिया जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो आप लोग के अपने सामने है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसके स्ट्रक्चर का ही पता नहीं चल रहा है। बिजनजो साहब ने एक कन्वेंशन बुलाकर अपने आप को वहाँ पर प्रेसिडेंट कह दिया कि मैं इसकी जो हूँ सदारत मैं करूँगा, मैं सदर हूँ। लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में आप चले जाएं तो वहाँ पर जाम कमाल साहब सदर हैं। जिस पार्टी का अपना समझ ही नहीं आ रहा है, उसके वजूद का ही पता नहीं चल रहा है, तो उस पार्टी में रहने का कोई भी जवाज़ नहीं रहता था। ये एक अवामी पार्टी है और हमारे लोगों के अंदर पहले से ही मोहब्बत मौजूद थी इस पार्टी में। और क्योंकि हम किसी और पार्टी में चले जाते थे तो लोग मेहरबान हैं, एक नस्ल दर नस्ल हमने इस इलाके की खिदमत की, उसके एवज़ दोस्त हमें मदद करता है। और हम जिस भी पार्टी में चले जाएं तो लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मतलब बाप का तो यहाँ कोई वजूद नहीं था, आपने देखा। तो मैंने एक बहुत बड़े इन्हीं संगत, साथी, दोस्तों, बिरादरियों की मदद से इलेक्शन जीता और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। लेकिन पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों की मोहब्बत है, इससे इंशाअल्लाह ताला इलाका भी बूस्ट करेगा, इलाके में भी बेहतरी आएगी। और हालिया सैलाब में आपने देखा कि इलाका बड़ा हमारा जो है वो मुतासिर हुआ। तो हम समझते हैं कि इस पार्टी में आकर ज़्यादा बेहतरी होगी और सही तरीके से हम लोगों की खिदमत कर सकेंगे। जैसे बलूचिस्तान में अभी दर्जों नहीं होता है, लोग मायूस हुए हैं दूसरे पार्टियों से, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। कौम परस्त आप लोगों के सामने है, उनकी भी कहीं डिलीवरी नज़र नहीं आ रही है। जब मैं जो गुज़श्ता पार्टी जो बाप है उसका मैंने आपके सामने सब कुछ रखा, उसने डिलीवर ही नहीं किया। ख़ास तौर पे इस सैलाब में जो तबाही हुई उसमें तो एक टके का भी लोगों की तरफ नहीं देखा गया। हालांकि रिलीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा पैसा हमें बार बार गिनवाया जाता है कि जी हमने इतने अरब खर्च किए, और सोबतपुर आप लोगों के आज भी सामने है, आप देख लें रिलीफ का क्या हाल है। ये तो शुक्र है अल्लाह के, ये NGOs आ गए, ये तो अल्लाह की तरफ से एक मदद हुई है। उन्होंने थोड़ा बहुत, वो भी समझें कि आटे में नमक के बराबर में लोगों की मदद हुई है। लोग तो आज भी बेहाल पड़े हुए हैं, लोगों के पास टेंट तक नहीं है। तो जी हालात। अच्छा सर, आपके इलाके के तो हमारा 70 साल की पसमानदगी है, एक बहुत बड़ा अरसा हमने हमेशा अपोजिशन में गुजारा। उसकी वजह से हमारा इलाका बहुत पीछे है, बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पानी का इशू है, यहाँ बिजली का इशू है, यहाँ कम्युनिकेशन का मसले हैं, यहाँ एजुकेशन का वो खदोखाल भी नहीं है जो होना चाहिए। ना कि सोबतपुर, मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान का भी हाल हमसे आपको बुरा नज़र आएगा, अच्छा नहीं नज़र आएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेहतर तरीके से नहीं हो सकी और किसी ने इस तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। हमने 2008 में जब देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई फेडरल में और इस सूबे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी पसमानदगी थी। 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो पसमानदगी कभी भी दूर नहीं हो सकती। इसके लिए मुसलसल एक तसलसल की ज़रूरत है, फिर जाकर चीज़ें बेहतर होती हैं। ये नहीं है कि एक हुकूमत आए 5 साल के लिए एक प्रोग्राम चलाकर फिर दूसरा हुकूमत आए उनके सारे प्रोग्राम ख़त्म करके फिर नए सिरे से किसी को शुरू करें, तो ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। अब वज़ीर आज़म साहब से भी हमारे बहुत सारे गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन हम वो सारे गिले शिकवे भूल गए कि वज़ीर आज़म ने एक एजुकेशन के हवाले से जो हमारे इलाके में एक पहले मॉडल स्कूल दिया, फिर उसको दानिश में कन्वर्ट किया। हम उसके बेइंतहा मशकूर हैं, ममनून हैं, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से हम बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत पीछे हैं। तो पंजाब के मॉडल का जब यहाँ पर स्कूल आएगा सोबतपुर में, और मेरे ख्याल में कोई 20 या 12 और भी उन्होंने ऐलान किए, इससे बलूचिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। जब तक आपका एजुकेशन
खद खाल ठीक नहीं होगा, आप तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले फोकस आपका एजुकेशन होना चाहिए। वो आपका सवाल था कि इस पार्टी में क्या होंगे, ये वही चीज़ें हों। हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनको बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, और आप देखेंगे फिर हमारे इलाके का भी नक्शा चेंज होगा, और इसी तरह इस सूबे का भी और इस मुल्क में भी।